कक्षा 7 के बच्चे, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ ले रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत हमने समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज की बात पहले भी करी थी। अब आज हम इसके कुछ कोणों के बीच में क्या कोई संबंध होता है, इसको हम देखेंगे। पहले हम लेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु का अर्थ है कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होंगी। ये तुम पहले से भी जानते हो। इसकी यदि तीनों भुजाएं समान हैं तो इसके तीनों कोण भी समान ही होते हैं, यानी ये इन तीनों कोणों का मान बराबर होता है। तो तीनों कोणों का मान का अर्थ है कि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तीनों कोणों को जोड़ के 180 अंश आना है और तीनों कोण समान है, तो उसी परिस्थिति में 180 जोड़ के आएगा कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। अब हम ले रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं समान है। मान लीजिए इस त्रिभुज में AB और AC बराबर है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में सम्मुख कोण समान होता है, यानी इस भुजा का सम्मुख कोण ये होगा, यानी AB का सम्मुख कोण कोण C होगा और AC का सम्मुख कोण कोण B होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं का अर्थ है कोण B और कोण C परस्पर बराबर होंगे। तो अब इसके इस गुणों का प्रयोग करते हुए हम कुछ आसान से प्रश्नों को हल करेंगे। हमने एक प्रश्न लिया है जिसमें हम कह रहे हैं कि x का मान ज्ञात करो। इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये कोण 40 है और ये कोण x है और ये दो भुजाएं परस्पर समान है। यदि इसे ABC इस त्रिभुज को नाम दे तो AB और AC परस्पर समान है, इसलिए यहाँ पर ये चिन्ह लगाए, इसका अर्थ है कि समान है। अगर ये समान है तो हम कह सकते हैं कि हमने कहा कि समद्विबाहु, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी x और 40 आपस में बराबर होंगे। इसका कारण लिखना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमने ज्ञात करा कि x का मान 40 अंश है। अगला प्रश्न हमने लिया है, इसमें एक त्रिभुज है, इसका j कोण x है और इसका बहिर्कोण 120 अंश है और इस समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं आपस में समान है। यदि इसे ABC कहें फिर से, तो AB और AC परस्पर समान है। अब हमें ये पता है कि ये कोण यानी ये x का कोण इस कोण के बराबर होगा। यदि हम ये कोण निकालने में सक्षम हों तो हम x का मान भी निकाल देंगे। इस कोण को मान लीजिए हमने मान लिया y, तो हम देखते हैं एक सीधी रेखा पर बने कोण है, एक y और 120, तो ये इनका योग 180 होगा। कारण रैखिक युग्म, ये एक रैखिक युग्म है। तो y का मान हम यहां से निकाल सकते हैं 120 का पक्षांतर करके, 180 ऋण 120 बराबर 60 अंश। अब हमने y का मान निकाल लिया, यानी ये कोण हमारे पास 60 अंश है, तो x का मान भी 60 अंश ही होगा। क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। इस भुजा का कोण ये है और इस भुजा का सम्मुख कोण ये है, तो ये तो परस्पर समान होंगे। तो हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का सम्मुख कोण, यानी x का मान हमें ज्ञात हो गया है कि ये 60 अंश का है। अब हम एक प्रश्न और ले रहे हैं, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये कोण x का है और साथ में ये दो भुजाओं को यदि हम आगे बढ़ा रहे हैं तो बीच का कोण 30 अंश है और इसके अतिरिक्त हमें कोई भी मान नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये भुजा और ये भुजा परस्पर समान है। इसी गुण का हम प्रयोग करेंगे। यदि हमें ये कोण प्राप्त हो तो ये कोण और ये कोण परस्पर समान होंगे, क्योंकि ये इसके सामने का कोण है और ये इसके सामने का कोण है। इस कोण को यदि हम y कह दें तो y का मान 30 अंश होगा, क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो भुजाएं हैं ये एक शीर्षाभिमुख कोण है, जिसे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी अंग्रेजी में कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण
तो y का मान हमें 30 प्राप्त हो चुका है, तो x का मान भी 30 ही होगा। क्योंकि इसका कारण होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का सम्मुख कोण, समद्विबाहु त्रिभुज का इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया है कि x का मान भी 30 अंश ही होगा। अब हम एक दूसरा प्रश्न ले रहे हैं जिसमें हमें x व y का मान ज्ञात करना है। इसमें एक त्रिभुज है जिसका हमें बहिर्कोण दिया है जो 120 है और दो कोण x और y दिए हैं। हमें दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है और यह भी दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा परस्पर बराबर है। अब इसको हम ध्यान से देखें, यदि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस भुजा का सम्मुख कोण y है, तो इस भुजा का सम्मुख कोण भी y ही होगा। ये हम कह सकते हैं क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज के गुण के आधार पर। अब यदि हम इसे देखें, एक सीधे रेखा बना कोण है, तो y धन 120 बराबर 180 अंश। तो y का मान 180 ऋण 120 बराबर 60 अंश। यानी हमें यह पता चल चुका है कि ये दो कोण 60-60 अंश के हैं। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। जब हमने बहिर्कोण बताया था तो बहिर्कोण का एक गुण भी ये भी बताया था कि बहिर्कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये 120, शेष दो कोण ये होंगे क्योंकि ये तो बहिर्कोण के साथ का कोण है, शेष दो कोण ये दो होंगे, इन दो कोण के योग के बराबर 120 होगा। यानी हम कह सकते हैं x धन y बराबर 120 अंश। इसका कारण हम लिखेंगे कि ये बहिर्कोण, ये इसका एक गुण है और y का मान हमारे पास है 60 अंश, यानी इस y की जगह हम 60 रख देंगे। x धन 60 बराबर 120 अंश। x का मान होगा 120 ऋण 60 बराबर 60 अंश। यानी x का मान हमें 60 अंश ज्ञात हो चुका है और y का मान भी हमारे पास 60 अंश का ही है। तो हमने x और y दोनों का मान ज्ञात कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इन प्रश्नों का अभ्यास स्वयं भी कर लेना और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।